आ जाइए, जो दूर बैठे हैं वो आगे आ जाइए। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं सावधानी पूर्वक कर्म ना करूँ तो सुनिए बड़े ध्यान से। आगे क्यों नहीं आ रहे? और आगे आ जाइए। भगवान कह रहे हैं अगर मैं अतंद्रित होकर कर्म ना करूं। अतंद्रित क्या? अतंद्रित ये शब्द बना है तंद्रा से। तंद्रा का अर्थ है ऊँघना। क्या? ऊँघना। तंद्रा का अर्थ है ऊँघना। कभी हम बैठे बैठे निद्रा के वशीभूत हो जाते हैं। बैठे बैठे निद्रा के वशीभूत हो जाते हैं, परंतु मनुष्यों के लिए संभव नहीं है कि बैठ करके सो सके। बैठ करके सो नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में बैठे व्यक्ति का शरीर शिथिल हो जाता है और उसके नेत्र बंद हो जाते हैं और उसके देखने, सुनने, विचार करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। लेकिन जैसे वो गिरने लगता है उसकी निद्रा का वेग समाप्त हो जाता है, पुनः चेतनता आ जाती है। ऐसा कई बार पुस्तक पढ़ते समय या हरे कृष्ण मंत्र का माला पर जप करते समय या कथा प्रवचन सुनते समय होता है। तो अन्य लोगों के लिए ये स्थिति लज्जाजनक होती है। इस घटना को निद्रा ना कहकर क्या बोलते हैं? तंद्रा। निद्रा नहीं है, क्या है? तंद्रा है। ये तंद्रा कभी कभी बहुत खतरनाक होती है। गाड़ी चलाने वाले चालक सड़क पर गाड़ी चला रहे होते हैं, अचानक तंद्रा के शिकार होने के कारण जिस समय उन्हें गाड़ी को रोकना चाहिए उस समय वे गाड़ी को रोक नहीं पाते हैं। इस प्रकार कभी छोटी, कभी बड़ी अथवा कभी अत्यंत भयानक दुर्घटना हो जाती है। कभी कोई चालक की तंद्रा के कारण इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है कि इस गाड़ी में बैठे हुए सभी यात्रियों की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाता है? सबकी मृत्यु हो जाती है। तंद्रा से एक शब्द बनता है तंद्रित, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो तंद्रा का शिकार हो गया है। और इसमें आ लगाने से अतंद्रित शब्द बनता है, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो तंद्रा का शिकार नहीं है। इस प्रकार भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि मैं कर्म करते हुए थोड़ी सी भी तंद्रा का शिकार हो जाऊँ तो मेरे साथ में जुड़े हुए संपूर्ण मानव समाज का सर्वनाश हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं जातु, यानी कभी कभी। तो भगवान कहना चाहते हैं यदि कर्म करते हुए सदा सावधानी का पालन करें और कभी एक बार भी जरा सी देर के लिए तंद्रित अर्थात असावधान हो जाएं तो मानव समाज का सर्वनाश हो जाएगा। क्या? मानव समाज का सर्वनाश हो जाएगा। यहाँ पर भगवान अपने पक्ष में ये नहीं कह सकते हैं कि मैं सदा अत्यंत सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ, फिर भी यदि कभी वर्ष में एक बार या जीवन में एक बार जरा सी सावधानी हो गई तो क्या हो गया? ऐसा भगवान नहीं कह सकते। जैसे गाड़ी का चालक कहे मैं सदा गाड़ी अत्यंत सावधानी पूर्वक चलाता हूँ, तो यदि कोई कई वर्षों के बाद जरा सी असावधानी हो गई, इससे अनेक लोगों की मृत्यु हो गई, तो इस विषय में मैं क्या करूँ? क्या कह सकता है? गाड़ी का ड्राइवर ऐसा कह सकता है? हैं? नहीं समझे? समझ में नहीं आ रहा क्या? हैं? आ रहा क्या? क्या समझ में आया? नहीं आया? समझ में नहीं आ रहा है? अगर ड्राइवर कहे कि मैं तो हमेशा अच्छे से ही गाड़ी चलाता हूँ, कभी एक बार गलती हो गई तो उसमें क्या दिक्कत है? उससे कितना भयानक परिणाम हो। फिर से सुनो। गाड़ी का ड्राइवर कहे कि मैं सदा गाड़ी अत्यंत सावधानी पूर्वक चलाता हूँ, तो यदि कई वर्षों के बाद जरा सी सावधानी हो गई, उससे अनेक लोगों की मृत्यु हो गई, तो इस विषय में मैं क्या करूँ? ड्राइवर ऐसा कहे तो चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं कहे, नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकता है। उसके लिए नियम ये है, वो सदा अत्यंत सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएगा और कभी एक क्षण के लिए भी असावधानी नहीं बरतेगा। यही है ना।
यदि गाड़ी का चालक थोड़ी सी असावधानी का बर्ताव करता है, इससे अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इस दुर्घटना का कारण उसकी असावधानी मानी जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जब वे अपने धाम से इस भौतिक जगत में आकर मनुष्यों के समाज में श्रेष्ठ पद प्राप्त करते हैं, तो संपूर्ण अवतार काल में उनकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि वे अत्यंत सावधानी पूर्वक कर्म करें और कभी एक क्षण के लिए भी असावधानी ना बरतें, है ना। अब हम विचार करेंगे कि क्या श्री कृष्ण के कुछ कर्म ऐसे भी हैं जो शास्त्रों से मेल नहीं खाते। आवाज आ रही, सुनाई पड़ रहा है? विचार करेंगे क्या कि श्री कृष्ण के कुछ कर्म क्या ऐसे हैं जो शास्त्रों से मेल नहीं खाते। हम देखते हैं कि श्री कृष्ण की वृंदावन लीला में अवश्य 3 प्रकार के कर्म ऐसे हैं जो शास्त्रों से मेल नहीं खाते। पहला, श्री कृष्ण माखन चोरी करते। दूसरा, श्री कृष्ण असत्य भाषण करते थे, अर्थात मक्खन चुराने के बाद वे अपने को निर्दोष सिद्ध करते थे, उन्होंने मक्खन नहीं चुराया। तीसरा, श्री कृष्ण पराई स्त्रियों का स्पर्श करते थे, गोपियों के साथ रासलीला करते थे। अब यहाँ पर एक बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई कि जब श्री कृष्ण में किसी प्रकार की असावधानी की संभावना नहीं है और वे सदा शास्त्रों के अनुसार ही कर्म करते हैं, फिर ऐसा कैसे हुआ उनके कुछ कर्म शास्त्रों से मेल नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, सुनिए बड़े ध्यान सावधानी से, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वे अत्यंत सावधानी पूर्वक कर्म करते हैं क्योंकि संपूर्ण मानव समाज उनकी देखा देखी कर्म करता है। ये बात उस समय की है जिस समय श्री कृष्ण ने मानव समाज में अत्यंत श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लिया था। इसलिए हमें समझना चाहिए कि यदि श्री कृष्ण ने कुछ कर्म ऐसे किए जो शास्त्रों से मेल नहीं खाते हैं, तो उन कर्मों को भी उन्होंने अत्यंत सावधानी पूर्वक ऐसी स्थिति में किया जिस स्थिति में उन्हें मानव समाज में श्रेष्ठ स्थान नहीं प्राप्त हुआ था। ये सभी कर्म उनकी बाल लीला के अंतर्गत आते हैं। क्या? बाल लीला। वृंदावन में श्री कृष्ण 11 वर्ष की अवस्था तक रहे और वो भी एक अशिक्षित वैश्य बालक के रूप में। कैसे हैं? अशिक्षित वैश्य बालक के रूप में। इस समय कलयुग में चूँकि मनुष्यों की आयु 100 साल से कम है, अतः 11 साल की अवस्था में बालक काफ़ी जिम्मेदार जाना जाता है। परंतु उस समय द्वापर युग का समय था जिसमें मनुष्यों की आयु सामान्यतः 1000 वर्ष की थी। तो 11 वर्ष की अवस्था में किसी बालक के किसी भी प्रकार के कर्म में दोष नहीं देखा जाता था। अतः 11 वर्ष की अवस्था में बालक की इंद्रियां भी इतनी विकसित नहीं होती थीं जितनी कलयुग में विकसित हो जाती हैं। क्योंकि कलयुग में मनुष्यों की आयु 100 वर्ष से भी कम है। श्री कृष्ण के जो कर्म शास्त्रों से मेल नहीं खाते हैं, वे कर्म चूँकि श्री कृष्ण ने 11 वर्ष से भी कम आयु में किए थे, अतः उन कर्मों से ना तो मानव समाज में किसी प्रकार का उत्पात हुआ, ना ही मानव समाज ने ये आशा की इस अवस्था में श्री कृष्ण जो कर्म करेंगे ये मानव समाज को शिक्षा देने के लिए होंगे। इसमें कोई शिक्षा नहीं है। अब प्रश्न उठता है, यद्यपि श्री कृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था में जो कर्म किए वे ना तो मानव समाज को शिक्षा देने के लिए किए थे, ना उनका मानव समाज में कुप्रभाव पड़ा, परंतु फिर भी ऐसे कर्म करने की आवश्यकता ही क्या थी? इस प्रश्न का उत्तर सत्यव्रत मुनि ने दामोदर अष्टकम के 3रे श्लोक में दिया है। मैं उन्हीं दामोदर भगवान को फिर भी प्रेम पूर्वक सैकड़ों बार प्रणाम करता हूँ जिस प्रकार की बाल लीलाओं के द्वारा अपने समस्त ब्रज को आनंद रूप सरोवर में गोता लगवा रहे हैं। अपने ऐश्वर्य को जानने वाले ज्ञानियों के निकट भक्तों के द्वारा अपने पराजय के भाव को स्वीकार कर प्रकाशित करते हैं। श्री कृष्ण अपनी बाल्यावस्था में ब्रज कन्याओं को छेड़ते या उनके साथ भी जो परिहास करते थे, ऐसी अवस्था में मानव समाज में उनके ऐसे कर्मों में कोई भी दोष नहीं माना जाता था। सुन रहे? नहीं सुना? हैं? ध्यान कहाँ है? कहाँ ध्यान है? क्या सुना? कृष्ण भगवान जो वो गोपियों के मतलब ब्रज लीला में वस्त्र हरण किया था, तो
क्या नाम है, बाल्यावस्था में किया था तो कोई दोष नहीं आता। रासलीला के समय पर श्री कृष्ण ने अपना यौवन प्रकट किया। रासलीला के समय पर श्री कृष्ण ने अपना यौवन प्रकट किया और समस्त ब्रजबालाएँ युवती हो गईं। ये रासलीला इतनी दिव्य थी, इस लीला को देखने का अवसर किसी भी मनुष्य को नहीं मिला। क्या इस रासलीला का अवसर देखने का अवसर किसी भी मनुष्य को नहीं मिला। इस लीला को आकाश के विमानों में से देवता और गंधर्वगण ही देख रहे थे। कौन देख रहे थे आकाश में? देवता और गंधर्व देख रहे थे, जो अत्यंत भाग्यशाली थे। यद्यपि इस लीला में श्री कृष्ण ने अपना यौवन प्रकट किया था, परंतु ये लीला मानव समाज में कभी प्रकट ही नहीं हुई और ना ही कोई व्यक्ति सोच सकता था कि श्री कृष्ण अपनी बाल्यावस्था में अपना यौवन भी प्रकट कर सकते हैं। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति को ये अवसर नहीं मिला कि वो श्री कृष्ण की निंदा करता। श्री कृष्ण के अवतार काल में कुछ ऐसे असुर थे जो श्री कृष्ण के गुणों को न देखते हुए केवल उनकी निंदा ही करते थे। शिशुपाल, दुर्योधन, ये जितने ईर्ष्यालु राजा थे, उन्होंने भी श्री कृष्ण की रासलीला की निंदा नहीं की, क्योंकि उनके लिए ये घटना सर्वथा अज्ञात थी। इसके अतिरिक्त उनकी माखन चोरी, अन्य लीलाएँ कितनी छोटी अवस्था में हुई थी, उन्होंने भी श्री कृष्ण के इन कर्मों में कोई दोष नहीं माना, किसी ने निंदा नहीं की। युधिष्ठिर महाराज के राष्ट्र यज्ञ के अवसर पर शिशुपाल ने श्री कृष्ण की अनेक प्रकार की निंदा की, परंतु श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाओं की उसने कोई भी चर्चा नहीं की। किसने? शिशुपाल ने। इस बात से पता चलता है कि श्री कृष्ण जो भी कर्म किए वे इतनी अधिक सावधानी से किए कि मानव समाज में उनके कारण धर्म की पूर्ण स्थापना हुई और किसी भी प्रकार का उत्पात नहीं हुआ। इस प्रकार से जब भगवान कहते हैं सावधानी पूर्वक कर्म ना करो, तो सावधानी पूर्वक का मतलब है जब श्रेष्ठ व्यक्ति वो बन गए, समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति बन गए। जब ब्रज में बालक हैं तो श्रेष्ठ नहीं है, चंचल बालक, अशिक्षित बालक हैं और ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए कर्म करते हैं। जो ब्रज की कन्याएं हैं उनको आनंद देने के लिए उनको छेड़ते हैं, तो उसमें श्रेष्ठ स्थान नहीं प्राप्त। इतना श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ, गुरुकुल में गए, कंस का वध करने के बाद गुरुकुल में गए, वहाँ सब विद्याएँ सीखी और पढ़ लिख करके आए। इसके बाद उनके जीवन में कोई कार्य ऐसा हुआ ही नहीं, कभी कोई कार्य ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद जो है जब नरकासुर का वध किया तो 16,100 कन्याएँ उनसे विवाह करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने स्पर्श भी नहीं किया। द्वारका भेज दिया, विधि पूर्वक विवाह हुआ, उसके बाद उनके महल बने और भगवान ने उनके साथ में स्पर्श किया, स्पर्श तक नहीं किया। तो श्रेष्ठ, जहाँ श्रेष्ठ व्यक्ति का स्थान उनको मिल गया, वहाँ फिर भगवान बड़ी सावधानी पूर्वक कार्य करते हैं कि उनकी देखा देखी कोई भी काम ऐसा ना करे जिससे कि उसका नुकसान होगा, है ना। तो जब भगवान कहते हैं कि बड़ी सावधानी पूर्वक करता हूँ, तो वो सावधानी होती है ना। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है भगवान। जब श्रेष्ठ बालक, श्रेष्ठ नहीं है, बालक हैं, तो बालक से कोई आशा नहीं करता कि भाई उसकी नकल करे कोई। बालक चंचलता करता है, बालक चोरी करता है, तो कोई उससे शिक्षा नहीं लेता है। वो शिक्षा देने के लिए भगवान लीलाएँ नहीं करते हैं, वो आनंद देने के लिए लीलाएँ करते हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।